हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं वो जितने पैसे कमाते हैं महीने के एंड के ऊपर उनके पास कुछ बचता नहीं है। वो सेव नहीं कर सकते, वो कुछ बचा नहीं सकते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपको एक छोटी सी किताब रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन देती है। ये एक छोटी सी किताब है जो कहानी की सूरत में है। एक शानदार किताब है जो आपको जो है वो पैसे के गोल्डन रूल बताती है। ये किताब जो है वो 1924 के अंदर लिखी गई, लेकिन इस किताब के अंदर लिखे हुए गोल्डन रूल आज भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने उस वक्त थे। कोई भी शख्स अगर इन 7 गोल्डन रूल के ऊपर अमल करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ वो ना सिर्फ बहुत सारा पैसा बचा सकता है बल्कि अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के वो 7 लेसन जो किसी भी शख्स को जो है वो अमीर बना सकते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 8000 साल पहले बेबीलोन में जाना पड़ेगा, जहाँ एक अमीर शख्स आर्किड रहता था जिसके पास दुनिया भर की दौलत थी। इतनी चीजें खर्च करने के बावजूद उसकी दौलत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके बचपन के क्लास फेलोज उसके पास आए और आर्किड से कहा, हम सारे इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़े हैं, हम एक ही टीचर से पढ़े हैं, लेकिन क्या चीज ऐसी हुई कि तुम इतने अमीर बन गए और हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। आर्किड एक हम्बल इंसान था। वो मुस्कुराया, उसने कहा, मैं आपको वो 7 गोल्डन रूल ऑफ मनी सिखा सकता हूँ जो मैंने एक अमीर शख्स से सीखे। उसका पहला रूल ये है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें सबसे पहला हक जो है वो आपका होता है। उसके दोस्त मुस्कुराए, उसने कहा, जितने पैसे हम कमाते हैं वो सारे हमारे ही तो होते हैं। आर्किड ने कहा, नहीं, हम जितने पैसे कमाते हैं हम सबसे पहले घर के रेंट के ऊपर, बच्चों की फीस के ऊपर, यूटिलिटीज के ऊपर, राशन के ऊपर खर्च करते हैं और हम अपने आप को सबसे आखिर में पे करते हैं। रूल ये होना चाहिए, जैसे ही आपकी सैलरी आए उसका 10% जो है वो आपने सबसे पहले अपने आप को देना है, अपने फ्यूचर सेल्फ को देना है। ये 10% वो है जो अनटचेबल है, जिसको आपने छूना नहीं है, जिसको आपने जो किसी खास जगह के ऊपर रखना है। खास तौर पर उस पैसे को आप जमा करते जाएं, जिसका नतीजा ये निकलेगा 6 महीने के अंदर जो है वो आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि उन पैसों को यूज करके आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला रूल ये है कि अपने आप को हमेशा जो है वो पहले अदा करें, चाहे आपकी तनख्वाह 30,000 है या 3 लाख। इस रूल को पल्ले बांध लें तो यकीन माने 1 साल के अंदर ही आप अपने हालात के अंदर तब्दीली देखेंगे। दूसरा रूल ये है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, लिव बिलो योर मीन्स। हमारा अलमिया ये है कि जैसे जैसे हमारी इनकम में इजाफा होता है हमारे अखराजात में भी इजाफा होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो अपनी वांट्स में, अपनी लग्जरीज में, अपनी डिज़ायर में इन्वेस्ट करें। हमारी तनख्वाह 30,000 होने के बावजूद जो है वो हम 1.5 लाख का फ़ोन जो है वो अफोर्ड करते हैं, हम अपने आप को कर्जे में डुबोते हैं। तो इसलिए रूल ये बनाना है, हमेशा अपने आमदन से जो है वो कम खर्चा करना है। अगर आप इस रूल को अपनाएंगे, अगर आप अपनी आमदन के साथ साथ अपने खर्चों को कम करेंगे तो यकीन माने हर महीने आपके पास इतने पैसे बच जाएंगे जिन पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड रूल ये है, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सेविंग तो करते हैं लेकिन उस सेविंग को जो है वो बैंक में डाल देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन जैसी चीज जो है वो हमारे उस पैसे को खा जाती है। क्योंकि आपका बचाया हुआ हर पैसा जो है वो आपका ऐसा गुलाम होता है जो आपको और ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है। तो पैसे को बैंक में रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपने गुलामों को जो है वो एयर कंडीशन कमरों के अंदर बिठा दिया। वो जो है वो आराम करेंगे, दिन ब दिन जो है मोटे होते जाएंगे। आपका बचाया हुआ हर पैसा जो है वो आपका गुलाम है, उसमें पोटेंशियल है और ज्यादा पैसा कमाने का। इसलिए कोशिश करनी है हर पैसा जो आप बचाते हैं उसको आपको काम पे लगाना है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको उतना ज्यादा कमा के देगा। इसलिए पैसे को सिर्फ सेव नहीं करना बल्कि इन्वेस्ट करना। फोर्थ रूल ये है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की रूल्स को जाने बगैर जो है ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी उनको समझ नहीं होती। वो क्विक रिच स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो स्कैम में आ जाते हैं। याद रखिएगा, हमेशा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिनको आप समझ सकते हैं। हमेशा मशवरा उससे लेना है जो उससे रिलेटेड हो। अगर आपने लैंड क्रूजर लेनी है तो कभी मेहरान वाले से मशवरा नहीं करेंगे ना। तो सेम
हमेशा आपने कोशिश करनी है पैसा जो है वो वहाँ इन्वेस्ट करें जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते तो आप कभी भी अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट ना करें। अपने इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, इसको लॉस से बचाना आपकी पहली ड्यूटी है। तो इसके लिए जो है वो आपको उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जिन चीज़ों की आपको समझ। ही फोर्थ रूल जो है वो हमें फिफ्थ रूल की तरफ ले आता है, इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। आप तभी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट को समझ सकेंगे। उसको समझने के लिए आपको जो है वो किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको उन इन्वेस्टमेंट को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। कहा जाता है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। कोशिश करें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। अपना ज़्यादा टाइम जो है वो हाई इनकम स्किल्स को सीखने में लगाएं, वो स्किल जो आपको पैसा कमा के दे दे। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपके पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप पैसा एक्स्ट्रा कमाएंगे उतना पैसा जो है वो आप सेव करके इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए कोशिश करें अपना टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी लर्निंग में गुजारें। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितने ज़्यादा इन स्किल्स को सीखेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आपके फ्यूचर के घंटों को खरीदने में काम आए। छठा रूल यह है कि हमेशा पैसा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो एसेट्स हैं, ना कि उन चीज़ों में जो लायबिलिटी है। सबसे पहले आपको एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क जानना है। एसेट वो कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है। मिसाल के तौर पर रेंटल प्रॉपर्टी या गाड़ी जो ऊबर पे चलती है, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब के अंदर पैसा डाल रही होती हैं। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पैसे से है नया आईफोन खरीदते हैं तो ये लायबिलिटी है, क्योंकि आईफोन आपको कमा के नहीं दे रहा, बल्कि हर महीने जो है उसको मेंटेन करने के लिए आप पैसा सेव करें। इसलिए कोशिश करनी है हमेशा अपना पैसा जो है वो एसेट बिल्ड करने में लगाना है। जितना ज़्यादा एसेट बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। सेवन रूल ये है, प्लान फॉर योर फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आपको यूज़ करनी है, अपना आपका इमरजेंसी फंड बनाना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने 6 महीने के या 1 साल के अखराजात आपको जमा करने हैं। कोशिश करें जितनी जल्दी इमरजेंसी फंड बना सकते हैं वो बनाएं। ये इमरजेंसी फंड जो है वो आपको बीमारी की सूरत में या खुदा न खास्ता जॉब लॉस की सूरत में प्रोटेक्ट करेगा, आपको परेशानी से बचाएगा। इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इमरजेंसी फंड को बनाने में और अपने फ्यूचर को प्लान करने में लगाएं। अगर आपका फ्यूचर प्लान नहीं होगा, अगर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो आप परेशान रहेंगे। मार्केट मुस्कुराया और उसने अपने दोस्तों को कहा, कोई भी शख्स जो इन 7 गोल्डन रूल्स पर अमल करेगा, मैं गारंटी देता हूं वो शख्स चाहे 30,000 कमाता हो चाहे 50,000, वो जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, वो अमीर बन सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप भी हर महीने पैसा बचाना चाहते हैं, आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, तो ये 7 गोल्डन रूल जो है वो पल्ले बांध लें। याद रखिएगा, आइडियाज काम नहीं करते, एक्शन करते हैं। सिर्फ किताबें नहीं, जब तक आप उन पर अमल नहीं करते। अगर इन लेसन्स पर आप अमल नहीं करेंगे तो इन लेसन्स का कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश करनी है अगले महीने से ही जो तनख्वाह मिले उसका 10% जो है अपने आप को अदा करना है, अपने अखराजात को कम से कम रखना है, एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को काम पे लगाना है, अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है। सारी चीज़ों पर अमल करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा रूल आपको पसंद आया, क्या आप इन पर अमल करने जा रहे हैं या नहीं।